प्रदीप जी का जो प्रश्न है महोदय कि क्या ये बात सही है कि गोड्डा जिला में एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय? ये मैं स्वीकार करता हूँ महोदय, वहाँ कॉलेज नहीं है। निश्चित तौर पर वहाँ कॉलेज होना चाहिए था। और प्रदीप जी काफ़ी अनुभवी विधायक रहे हैं महोदय, और हमें लगता है कि कितने 4 बार के विधायक रहे हैं, 5 बार के महोदय, और 5 बार के विधायक हैं, उसके बाद भी वहाँ कॉलेज नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा महोदय कि मैं बहुत जल्द गोड्डा को महोदय नर्सिंग कॉलेज की सौगात में दूंगा महोदय। दूसरा है महोदय, राज्य में महोदय लगभग 14 नर्सिंग संस्थाओं को संचालन हम लोग कर रहे हैं महोदय, 14 कर रहे हैं महोदय। कल्याण विभाग के अंतर्गत महोदय प्रज्ञा फाउंडेशन के महोदय और सुन लीजिए और कुछ एक साथ जवाब दे दीजिए। समझने का प्रयास कीजिए ना, सौगात की जरूरत नहीं है, कॉलेज बन के तैयार है, आपने स्वीकार भी किया है। प्रश्न को पढ़िए जो उत्तर आपने लिखा है, भवन बन के तैयार है। हम पूछ रहे हैं कि ये कब बना और कब चालू होगा, सीधा बताइए ना, इतनी भाषण की जरूरत कहाँ है। चलिए माननीय मंत्री जी, सर कब से चालू कॉलेज नर्सिंग कॉलेज कब बना, हमसे अच्छा तो वही जानते हैं महोदय। अच्छा ठीक है, चलिए फिर कब से चालू बताइए, कोई प्रश्न है महोदय? कब बना? आप बनवाए होंगे सर, मतलब बना कब बनवाएंगे ये भी आपको पता है। लेकिन महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय विधायक को कि मैं बहुत जल्द इसको चालू करवाऊंगा महोदय, और बहुत जल्द। गोड्डा से मेरा से लगाव है महोदय, हमारा क्षेत्र भी संसदीय क्षेत्र भी रहा फादर का महोदय। तो निश्चित तौर पर महोदय हम चाहते भी हैं कि राज्य के बच्चे हमारे पढ़ें महोदय। मेडिकल के क्षेत्र में महोदय अच्छा प्रश्न है, निश्चित तौर पर चलेगा महोदय। क्या बोल रहा है संसदीय कार्य मंत्री वर्तमान, बोलिए। पता नहीं क्यों ये प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं आ रहे हैं। और इनसे आग्रह चाहता हूं कि इस सेशन में वो प्रारंभ करेंगे कि नहीं, इसका सटीक उत्तर हो। नहीं करेंगे तो हम थोड़ा हाथ पकड़ के करा सकते हैं। चलिए करेंगे कि नहीं ये बताएं महोदय। देखिए, मैं पहले भी कहा हूं कि प्रदीप जी काफी अनुभवी सदस्य रहे हैं, और मैं बहुत जल्द महोदय 6 महीना के अंदर महोदय, मैं 6 महीना के अंदर हम इसको दिखवा के हम चालू करवाएंगे महोदय, अगर बिल्डिंग बन गया है तो महोदय। शून्यकाल श्री जयराम कुमार महतो। स्वास्थ्य केंद्र को लेकर आपने मामला उठाया था, क्या वो पूरा मामला था जिसमें आपने? गोड्डा का स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज कब से प्रारंभ होगा, सरकारी नर्सिंग कॉलेज वहां बन के तैयार है भवन, और हमें लगता है बनने के 3-4 साल पूरे हो चुके हैं। वहां का छात्र छात्राओं का जो दबाव है मेरे ऊपर, जो खास करके बच्चियों को प्राइवेट कॉलेजों में, गरीब इलाका है तो प्राइवेट कॉलेजों में काफी फी लगता है, तो इसलिए सरकार के सामने इस प्रश्न को गोड्डा के हमने लाया था। और मेरा जानना इतना ही था कि भाई इस सेशन में वो प्रारंभ होगा कि अगले सेशन में प्रारंभ होगा। तो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर दिए, जो उनके अपने स्टाइल है, सबके अपने अपने स्टाइल्स होते हैं। तो हमें लगा कि संसदीय कार्य मंत्री के जो प्रभार में है सोनू भाई, मुझे लगता है कि उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया, और जो घुमा फिरा के जो कुछ शब्द कटाक्ष के थे उस पर उन्होंने आपत्ति जताई, और हमने उनको धन्यवाद दिया कि भाई सच में जो प्रश्न जनता के हित में आए उन्हें सीधे उत्तर देने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर इसे हम प्रारंभ करेंगे। तो मैं फिर से एक बार दिल से, खास करके सोनू भाई को, कि भाई सदन के नेता अगर ना रहे तो अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री का ही दायित्व होता है कि सदन कैसे स्मूथली चले, उस पद का बेहतर उन्होंने निर्वहन किया है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद। सर, आप इतने पुराने सदस्य रहे हैं, जिस तरीके से मंत्री जो फैक्ट्स है उनको ना रख के घुमाने वाली बात, आपने भी बोला कि सौगात की बात नहीं है, जबकि उनको ये भी पता नहीं था कि वहाँ 4 साल से बना हुआ है। नहीं, उत्तर में लिखा हुआ है, खुद सरकार ने उत्तर में लिखित दिया है। मंत्री जी को मालूम नहीं, आप उत्तर को अगर पढ़े तो मैं आपको सार्वजनिक कर सकता हूँ। उस उत्तर में सरकार ने भी लिखा है, सरकार ने भी कही है कि भाई हम वहाँ पहले से वो बना हुआ है, हम प्रारंभ करेंगे। समय नहीं था तो हमने कहा कब प्रारंभ करेंगे, यह मेरी चिंता थी। जो आपके प्रश्न है माननीय मंत्रियों से मेरा इतना ही आग्रह होगा कि जनता के जो हित के सवाल है, सटीक जवाब आने से उनका कद बढ़ता है, सरकार के भी ओहदे बढ़ते हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों की गंभीरता दिखती है, तो फिर पूरी सरकार की गंभीरता झलकती है जनता के सामने। उस दिशा में उनका कदम बढ़ना चाहिए। मान जी की जो आपत्ति थी, सोनू जी के ठोकने पे, वो
थोड़े बहुत आपस की चीजें हैं, वो चलता है, ये सब चीजें गहना जेवर है, ऑर्नामेंटल चीजें हैं, ये संसदीय व्यवस्था में चलता है, उसको इसी रूप में लीजिए। वो बेहतर बताएंगे कि क्यों टोके नहीं टोके। अब उनके बारे में बहुत उत्तर देना नहीं, लेकिन मैं इतना आग्रह जरूर करूंगा कि भाई मंत्री होने के नाते की चीजों को सटीक उत्तर दें, तो उनके कद के लिए बेहतर होगा, एक बड़े ओहदे पर है। सर, वित्त मंत्री जी को दिल्ली भेजा गया है, स्वास्थ्य संबंधी क्या जानकारी ने कल मैं मिला था उनसे जाकर के, थोड़े इन्फेक्शन है, भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आपने देखा कि सदन में भी ये बातें आई है, अध्यक्ष जी ने खुद कहा है, हम सब प्रार्थना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ होकर आए, अपने कार्यभार को संभालें। और हमें लगता है कि बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन जिस उम्र के पड़ाव पर है, वहां इन्फेक्शन को गंभीरता से ही लेनी चाहिए। तो बेहतर उपचार के लिए दिल्ली गए हैं, और हमें लगता है कि कल बैठ के हम सबों से बात की, अच्छी बेहतर बात हुई है। कई विधायक, कई सीनियर लोग गए थे, हम सब मिले हैं बेहतर स्थिति में।